नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। खबर है साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनावों को लेकर, लेकिन क्या मोदी सरकार इसे लेकर कोई बड़ा खेल करने वाली है? क्या 2024 की जगह लोकसभा चुनाव इसी साल यानी कि 2023 में होंगे? आखिर ये सवाल क्यों खड़ा हुआ, तर्क क्या है इसके पीछे और किसके किसके बयान आए? और इन बयानों के बाद में बीजेपी के कद्दावर नेता हैं मुख्तार अब्बास नकवी, उनका रिएक्शन आया है। पूरी खबर आपको बताते हैं कि क्या वाकई 2023 में लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं। दरअसल बिहार के मुख्यमंत्री हैं, नाम है नीतीश कुमार। उन्होंने बयान देते हुए कहा है कि देश में इसी साल लोकसभा चुनाव हो सकते हैं। देश में कब चुनाव होंगे कोई नहीं कह सकता है, लेकिन जैसी स्थिति बनी है उससे लगता है कि ये किसी भी समय हो सकते हैं। तो ये नीतीश कुमार का बयान है। नीतीश कुमार ने क्या कहा एग्जैक्टली, आप पहले उनके मुंह से सुनिए। कहा कि कौन सी जगह कब चुनाव होगा कोई जानता है? कुछ जरूरी है कि अगले ही साल चुनाव होगा? कोई ठिकाना है कि और पहले ही चुनाव हो जाए? इसलिए जरा तेजी से कम मत करिए, समझ गए ना। हालांकि नीतीश का ये बयान जो है वो स्टालिन के बयान के, एमके स्टालिन के बयान के बाद आया है। एमके स्टालिन ने कहा था बीजेपी कर्नाटक में हार के चलते लोकसभा चुनाव की घोषणा पहले कर सकती है। देश भर में बीजेपी का प्रभाव कम हो रहा है। तो ये तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन का बयान जो दावा करता है कि लोकसभा चुनाव 2024 की जगह 2023 में होंगे। अब इन दोनों नेताओं के बयानों ने एक बड़ी सुगबुगाहट खड़ी कर दी है, अंदेशा खड़ा कर दिया है कि क्या 2023 में ये चुनाव कराए जाएंगे। इनको आप फैक्ट्स के जरिए आप समझिए। दरअसल हाल ही में कर्नाटक विधानसभा चुनाव खत्म हुए हैं, जहां पर कांग्रेस ने बड़ी जीत दर्ज की है। बीजेपी यहां पर सत्ता से बेदखल हुई है और कांग्रेस के साथ साथ कई ऐसे विपक्षी दल हैं जो इस नतीजे को इस तरह से देख रहे हैं कि देश का मूड अब बीजेपी को लेकर बदल रहा है। इसके अलावा जो बड़ी बात है कि इसी साल 2023 के आखिर में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसमें राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, तेलंगाना और मिजोरम। इन 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं। अब यहाँ का सियासी गणित भी देखिए। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीजेपी और कांग्रेस के बीच टक्कर है, जबकि तेलंगाना की अगर बात करें तो यहाँ पर सीएम केसीआर की जो बीआरएस है वहाँ पर मुकाबला जो है कांग्रेस के साथ में है। तो वहीं मिजोरम में बताया जाता है कि क्षेत्रीय दलों का जो दबदबा है वो ज्यादा है। लेकिन आप कहेंगे कि इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि जो जानकार मान रहे हैं उनके मुताबिक मध्य प्रदेश और राजस्थान में जो नतीजे आएंगे आगे होने वाले लोकसभा चुनाव के परिणामों पर असर डाल सकते हैं। कर्नाटक में बीजेपी को झटका लगा है, ऐसे माना जा रहा है कि राजस्थान, मध्य प्रदेश में भी अगर बीजेपी को झटका लगता है तो हो सकता है कि लोकसभा चुनावों पर भी उसका असर पड़े। और इसी को देखते हुए नीतीश कुमार और जो स्टालिन है, ये दोनों लोग इस चीज की आशंका जता रहे हैं कि बीजेपी अपने घटते हुए प्रभाव से बचने के लिए, जो घट रहा है उस प्रभाव से बचने के लिए इनके दावे के मुताबिक पहले ही लोकसभा के चुनावों को करवा सकती है। लेकिन इसे लेकर मुख्तार अब्बास नकवी का बयान आया है। बीजेपी के बेहद वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा है कि नीतीश कुमार जो है पहले प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, लेकिन अब वो इलेक्शन कमिश्नर बन गए हैं। तो ये तंज जो है वो मुख्तार अब्बास नकवी की तरफ से कसा गया है। लेकिन बड़ी बात यहाँ पर ये भी है कि नीतीश कुमार और स्टालिन के दावों में क्या वाकई कोई दम है? क्योंकि कर्नाटक के नतीजों को लेकर जो हवाला दिया गया, जो तर्क दिया गया, वो काफी हद तक सही नजर आता है। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है कि क्या वाकई देश में बीजेपी का प्रभाव घट रहा है? इसके पीछे की एक बड़ी वजह यह भी हो सकती है क्योंकि कर्नाटक में जहां पर बीजेपी को हार मिली, यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद कई ताबड़तोड़ रैलियां की थी। पीएम मोदी के ग्राउंड जीरो पर इस तरह से उतरकर ताबड़तोड़ रैलियों के करने के बाद भी कर्नाटक में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। और इसके अलावा जो आरएसएस का हाल ही में एक बयान आया था जिसमें कहा गया था कि मोदी के रैली करने के बाद भी अगर इस तरह की स्थिति होती है तो बीजेपी को चिंतन करना चाहिए। इसमें जो मुख्य बात कही गई थी वो ये थी कि क्षेत्रीय स्तर पर जो नेतृत्व है उसको मजबूत करने की जरूरत है। लेकिन नीतीश और स्टालिन के बयानों ने एक सुगबुगाहट जरूर खड़ी कर दी है कि क्या बीजेपी का प्रभाव कम हो रहा है और क्या 2023 में ही लोकसभा के चुनाव होंगे, इसके लिए इंतजार करना होगा। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।